हेलो एवरीवन, बेटा आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 एमएस एक्सेस इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए एमएस एक्सेस क्या है, ये 2016 का एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट पता है कि एक अमेरिकन कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर मेकर है, और ये एक डेटाबेस टूल है जहाँ पे हम गैदरिंग करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को और इसको कन्वेंट वे में एंटर करके एक अपने डेटा को एक नेविगेट और रिपोर्ट के फॉर्म में हम इसको आउटपुट देते हैं। अब देखिए डेटाबेस क्या है, ये हमारा देखिए डेटाबेस का विंडोज़ ओपन है। अगर आप अपने बुक में भी देखेंगे तो आपका ये चैप्टर चैप्टर 2 है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ चैप्टर 2। देखिए ये है चैप्टर 2 एमएस एक्सेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस है। ये सारा आपको सेल्फ स्टडी करना है। देन आप यहाँ देखिए एलिमेंट ऑफ टेबल के जो एलिमेंट होते हैं, एक होता है फील्ड, एक होता है रिकॉर्ड। जो हमारा ये ऊपर का रो दिख रहा है, रो हमारा क्या है, रिकॉर्ड है, और जो कॉलम है वो क्या है, फील्ड है। देन नेक्स्ट हमारी क्वेरी है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। जस्ट ये आपका बुक में है, आप देख लोगे। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। देखिए ये है हमारा, इसमें कंपोनेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर में हमारा क्या है, सबसे ऊपर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे टैब्स हैं, ठीक। और उसके बाद ये हमारा नेविगेट पेन है। यहाँ पे जो टेबल दिखा रहा है ये हमारा नेविगेट पेन है। और इसके जस्ट बिलो हमारा है ऑब्जेक्ट टैब है। ऑब्जेक्ट टैब के नीचे जस्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट टैब के नीचे ये नेविगेशन बटन है। यहाँ पे हमारे स्टेटस बार है, रिकॉर्ड 1 ऑफ 1 में है हम। ऊपर हमारे यहाँ पे देखिए डेटाबेस 1 दिखा रहा है क्योंकि हमने नेम सेव नहीं किया। ये हमारा टाइटल है, ये देख रहे हैं, ये फील्ड है। और ये पूरा जो दिखा रहा है ये सारा हमारा क्या है, रिबन है। और ये व्यू बटन्स है, ये देखिए डेटा सेट व्यू, ये हमारा व्यू बटन है यहाँ नीचे पे। ये हमने टेबल 1 है हमारा, टेबल 1 इसमें दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार में ये एक्सेस विंडो के सबसे टॉप में होता है। यहाँ पे नेम जो डेटाबेस का नेम होता है, ये करेंटली जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो हमें शो करता है यहाँ पे जस्ट ऊपर में। उसके नीचे हमारा द रिबन है। रिबन में क्या होता है कि ये हमें कमांड्स देता है कि हम कमांड का यूज़ करके एमएस एक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है यहाँ जस्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें अंडो रीडो होता है, सेव होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं या फिर रोल बैक करके अंडो और रीडो का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब क्रिएटिंग एन एक्सेस डेटाबेस, इसके बाद अभी जस्ट यहाँ पे देखिए ये आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ना है। अब क्रिएटिंग एन एक्सेस डेटाबेस, इसमें हमें बता रहा है कि हमें अगर एक्सेस डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें दिया है टू यूज़ अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डेटाबेस। इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेस हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ के बाद हमें क्रिएट बटन पे जाना है। क्रिएट बटन है हमारा, क्रिएट बटन में जाने के बाद वहाँ पे हमें फॉर्म व्यू में जाना है। फॉर्म व्यू, फॉर्म है, फॉर्म व्यू में हम जाएंगे। ये अभी नहीं ले रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टेबल 1 ले चुका है। या फिर लेआउट व्यू में जाएंगे। क्वेरी डिज़ाइन है, बट ऑलरेडी हमने एक टेबल ले चुका है इसलिए इसको ले नहीं रहा है। अंडर द डिज़ाइन टैब, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस के लिए हम फाइल में जाएंगे। देखिए हमें ये सेव करने को दे रहा है, सेव क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्रिएट कर लिया है, ठीक। या फिर न्यू में आएंगे, न्यू में आने के बाद दे रहा ब्लैंक डेटाबेस। अब हमें यहाँ से जैसे भी डेटाबेस लेना है, हम ब्लैंक लेना है तो ब्लैंक ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ढेर सारे दिया हुआ है, यहाँ से हम चूज का हमें ब्लैंक ले रहे हैं, क्रिएट कर दें।
देखिए इसका टेबल का नेम पूछ रहा है, हम ओके कर दे रहे हैं। ये हमारा ओपन हो गया। अब ऑलरेडी अगर हमारा कोई फाइल है डेटाबेस का, उसको ओपन करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, देन ओपन में जाएंगे। ओपन में जाएंगे तो जो भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड फाइल होंगी वो ओपन हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में कोई भी फाइल नहीं होगी, फिर भी देखिए ये बफरिंग कर रहा है, प्रोसेस में है। देखिए हमारा ओपन हो रहा है। अब यहाँ देखिए डेटाबेस 1 है, डेटाबेस 2 है। हमें जो भी ओपन करना है हम यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए ये ब्लैंक है टोटली। अब अगर डेटाबेस को अगर क्लोज करना है तो उस कंडीशन में हम फिर फाइल पे जाएंगे, देन क्लोज डेटाबेस। क्लोज डेटाबेस पे हम क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लोज बटन है, क्लोज है, यहाँ पे है रिस्टोर और यहाँ पे है मिनिमाइज। अगर क्लोज करना है तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। जस्ट मैं देखिए क्लोज कर दी। ओके, अगर फिर से हमें इसे ओपन करना है तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट करके रखा हुआ है इसको, हम यहाँ से फिर से ओपन करेंगे। जैसे ही हम फिर ओपन करेंगे यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस देगा, देन हम क्रिएट कर लेंगे इसे। अब देखिए व्यूज ऑफ ए टेबल, यहाँ पे देखिए व्यूज दिखा रहा है, डेटाबेस व्यू। यहाँ से हम डेटाबेस के व्यू कर सकते हैं। 2 टाइप्स का व्यू है, एक हमारा डेट शीट व्यू है, एक डिज़ाइन व्यू है। देखिए ये हमारा जस्ट ऊपर स्टेटस बार है, यहाँ से हमें फील्ड दे रहा है, एक टेबल दे रहा है स्टेटस बार पे, डेट शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डेटा टाइप, देखिए बेटा डेटा टाइप जो होते हैं वो टेक्स्ट हो सकते हैं, मेमो हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, करेंसी भी हो सकते हैं, यस नो टाइप के हो सकते हैं, ऑटो नंबर हो सकते हैं, लुकअप विजार्ट हो सकता है। अब टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे, देन टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमें दे रहा है कि हमें व्यू दे रहा है डेट शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। तो हमें डेट शीट में चाहिए या डिज़ाइन में चाहिए, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट हमारे ABCD हो गया, नंबर हो गया, करेंसी में हमारी करेंसी हो गई, डेट एंड टाइम, यस नो टाइप एंड मोर फील्ड्स। यहाँ से हमें जैसा चूज़ करना हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब डिज़ाइन व्यू में जाके अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, ये हम डिज़ाइन व्यू में कर रहे हैं क्रिएट। डिज़ाइन व्यू में जब हम आएंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे फील्ड नेम है। फील्ड नेम में हमें जो भी टाइप करना है हम टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमें जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो, ऑटो नंबर, डिस्क्रिप्शन में जो भी करना है हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सेव बटन पे जाके क्विक एक्सेस टूल बार पे जो हमारा सेव बटन है वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे फील्ड नेम में है हमारा जस्ट रोल नंबर है, तो मैं लिख रही हूँ रोल नंबर। सेकंड में है हमारा स्टूडेंट, जस्ट सेकंड में है स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स नेम हो गया, NAME स्टूडेंट्स नेम। एंड देन हो गया नीचे हमारा हो गया क्लास, CLASS। दैन फिर इसके बाद हम कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB भी हम इसको लिख सकते हैं, DOB। दैन जस्ट बिलो है हमारा स्कॉलरशिप या स्कूल्स नेम भी, SCHOLERSHIP स्कॉलरशिप। ये हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। दैन मार्क्स ये हो गया हमारा। देखिए रोल नंबर जब भी क्या होगा, ऑटो नंबर होगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब 1 2 3 4 कंटिन्यूअस। स्टूडेंट नेम हमारा टेक्स्ट हो सकता है, क्लास भी टेक्स्ट हो सकता है, DOB भी टेक्स्ट हो सकता है, स्कॉलरशिप भी टेक्स्ट होगा। ठीक, डेटा टाइप यहाँ हो गया। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ लिख सकते हैं रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स।
हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट नेम से हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम। ये हो गया हमारा। इतना करने के बाद हम इसको डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, ये हमारा ऑप्शनल है। इसके बाद हम टैब की का यूज़ करेंगे फील्ड नेम का फील्ड वो करने के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। देन हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार पे आके सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। और इसको जब हम सेव करेंगे तो हमने अपने डेटाबेस का ऑलरेडी हमारा सेव हो चुका। इंटरिंग डेटा इन अ टेबल। अब देखिए अगर टेबल में करना है तो फिर हम व्यू में जाएंगे और ये हमारा देखिए टेबल है। डेटा सीट व्यू में था हमारा, ये हमने डेटा सीट व्यू में इसको किया। अब यहाँ से भी हम जो हमारी चीज़ें हैं हमने क्रिएट किया था, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, DOB, स्कॉलरशिप, मार्क्स। ठीक, तो अगर हम यहाँ रोल नंबर 1 करते हैं, सपोज़ ये न्यू है हमारा, तो हम यहाँ 1 कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हमको जिसका भी करना है, हम सपोज़ लिख रहे हैं रोहन, हमने लिख दिया रोहन। ठीक, देन हम टैब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गए, क्लास सपोज़ है 8, ओके, नेक्स्ट टैब का यूज़ करेंगे। DOB सपोज़ आज ही का डेट हम करते हैं 2020। देन स्कॉलरशिप अब सपोज़ 5000 है। ठीक, अब मार्क्स इसके हैं, मार्क्स इसका सपोज़ मान लीजिए 250 है। ओके, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो न्यू में आ जाएंगे। न्यू में ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 ले लेगा। जैसे ही हम आते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बेटा ले लेगा। पहले हम जाके इसको टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेट शीट व्यू में जाके इसको हम जो भी एंट्री करनी है हम यहाँ से एंट्री करेंगे। अगर कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है तो बस वहाँ पे आके क्लिक करेंगे और हम उसको एडिट कर सकते हैं। अब देखिए अगर मॉडिफायर टेबल, अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है, अगर आपको नीड है, यू मे नीड टू मॉडिफाई इट, यू कैन इंसर्ट, डिलीट, मूव अ कॉलम और फील्ड। तो उस कंडीशन में अगर हमें डिलीट करना है फील्ड को तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में हैं ऑलरेडी, हम होम टैब में हैं। उसके बाद हम रिकॉर्ड ग्रुप है यहाँ पे। देन यहाँ हमारा रिकॉर्ड ग्रुप है, पहले तो हम उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। देन रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में आने के बाद हम उसको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये है हमारा डिलीट ऑप्शन। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तभी ये होगा। सपोज हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, देन हम डिलीट में आएंगे। यहाँ पे देखिए डिलीट रिकॉर्ड। अब यहाँ से हमें अगर डिलीट करना है रिकॉर्ड को या फिर डिलीट करना है कॉलम को तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट फील्ड। अगर फील्ड को इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी है हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, देन हम फील्ड पे जाएंगे। मूव अ फील्ड, बस बेटा इस चैप्टर में आपका इतना ही है। ओके, थैंक यू ऑल।